हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं। इस संविदा से संबंधित नियमों की विवेचना कीजिए। समाश्रित संविदाओं को इंग्लिश में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके नामों को याद रखा करो। जो आपके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं ये बताना है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समाश्रित संविदा की परिभाषा। जो समाश्रित संविदाएं होती हैं, जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कुछ करने या न करने पर निर्भर होते हैं, यानी कि किसी कार्य का होना और ना होना इन पर निर्भर करते हैं समाश्रित संविदाएं। ये सेक्शन 31 में बताया गया है। जो समाश्रित संविदाएं हैं इसकी परिभाषा सेक्शन 31 में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 समाश्रित संविदा से संबंधित है। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो किसी अन्य संविदा से संबंधित किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए होती है। तो समाश्रित संविदाएं वही होती हैं जो किसी कार्य को करने या न करने पर डिपेंड होती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, उदाहरण के लिए यह एक उदाहरण है समाश्रित संविदा का, जहां ए से बी ने संविदा की है कि यदि बी का गृह जल जाए तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। अब यहाँ कुछ करने और ना करने की बात है, यानी कि कुछ होना और ना होने की। इस संविदा में ए की जिम्मेदारी 10,000 रुपये देना बी के गृह जलने पर निर्भर करती है। जो ए पैसे देगा वो निर्भर करती है बी के घर के जलने पर। यदि बी का घर नहीं जलता तो ए बी को कुछ नहीं देगा। यह एक समाश्रित संविदाएं हैं। अगर घर जल जाता तो वो उसको पैसे देता, अगर नहीं जलता है तो वो उसको पैसे नहीं देगा। समाश्रित संविदा के प्रवर्तन के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो आपकी समाश्रित संविदाएं हैं ये निर्भर करती हैं कुछ करने या न करने पर। और एक आपकी संविदा और है बाजी के करार, जो शर्त पर आधारित होती है। इसमें भी इसी तरह से शर्त लगाई जाती है कि अगर ये काम हो गया तो आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, आपको ये चीज़ दी जाएगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं दी जाएगी। तो ये और वो दोनों एक ही बात करते हैं। समाश्रित संविदा का प्रवर्तन। समाश्रित संविदा का प्रवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर निर्भर घटना घटित नहीं हो जाती। जब तक जिस घटना के लिए बात कही गई है कि ये घटना हो गई तो ये चीज़ की जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो चीज़ नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई घटना होती है तो आपको पैसे दिए जाएंगे, अगर नहीं होती है तो नहीं दिए जाएंगे। ये उस पर निर्भर करती है समाश्रित संविदाएं। अनिश्चित भावी घटना, जो घटना हो ही नहीं सकती, जो निश्चित ही नहीं है, यह समाश्रित संविदा की किसी निश्चित भावी घटना पर निर्भर करती है। तो उसका प्रवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह घटना नहीं हो जाती। कुछ ऐसी अनिश्चित घटनाएं होती हैं, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक उसका पालन, उसका संविदा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, उसको लागू नहीं कराया जा सकता। विधिक प्रवर्तन, विधि द्वारा समाश्रित संविदा का प्रवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक उस पर निर्भर घटना घटित नहीं होती। तो ये जो असंभावी घटना है और ये विधि द्वारा प्रवर्तन घटना है, इन दोनों बातों को ध्यान रखना है कि जो समाश्रित संविदाएं हैं उनका प्रवर्तन कब तक नहीं कराया जाएगा, जब तक तो वो घटना ना हो जिस घटना के लिए बात की गई है। ठीक है, और वो विधि द्वारा तभी प्रवर्तन तभी लागू कराई जाएगी जब वो घटना हो जाएगी। जैसे कि बी से ए संविदा करता है कि सी के मरने के बाद ए जीवित रहा तो वह बी का घोड़ा खरीद लेगा। जो ए है वो बी से एक संविदा करता है कि सी के मरने तक अगर वो जिंदा रहा तो वो उसका घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता जब तक कि ए के जीवन काल में सी मर नहीं जाता। जब तक सी नहीं मरेगा तब तक ए घोड़ा नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये कुछ करने या ना करने पर ही डिपेंड है। इसका दूसरा उदाहरण है, ए से बी संविदा करता है कि यदि सी जिससे घोड़ा
बेचने की प्रस्तावना की है, यानी कि जो ए है उसने सी से घोड़ा बेचने की प्रस्तावना की, यानी कि उसको प्रपोजल दिया है, उसे खरीदने से इनकार नहीं करता। ए वह घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का परिवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक सी घोड़े को खरीदने से इनकार ना कर दे। तो इसका जो परिवर्तन है ये लागू विधि द्वारा तब कराया जाएगा जब तक सी मना ना कर दे, क्योंकि पहले प्रस्ताव तो उसने सी के पास रख दिया ना, तो जब तक सी मना नहीं करेगा तब तक वो इसको नहीं बेच सकता, और सी मना कर देगा तो वो इसको सेल कर देगा घोड़े को। ठीक है। इसका तीसरा उदाहरण है, ए यह संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए एक नियत धनराशि देगा। बी से विवाह करते हुए सी मर जाती है, संविदा शून्य हो जाती है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर वो विवाह करेगा बी से तो वो बी को एक नियत धनराशि देगा, एक निश्चित धनराशि देगा, लेकिन उससे विवाह करते हुए जो सी है वो मर जाती है, जिसकी वजह से ये संविदा शून्य हो जाती है, ये संविदा खत्म हो जाती है। इसके बाद इसी घटना के न होने पर निर्भर, ये संविदा जो होती है वो किसी घटना के न होने पर निर्भर होती हैं। कुछ होती हैं कि अगर ये काम हो गया तो धनराशि दी जाएगी, और कुछ होती है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो धनराशि दी जाएगी। ये कहा गया है 33 में। भारतीय संविदा अधिनियम का 33 सेक्शन है जो कहता है कि समाश्रित संविदा का अनुपालन किसी घटना के न होने पर निर्भर करता है। उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो तब कराया जा सकता है जब घटना का घटित होना असंभव हो। जब वो घटना हो ही नहीं सकती तब उसका जो परिवर्तन है जो कोर्ट द्वारा लागू है उसको तब कराया जा सकता है। जैसे कि ए ने बी के साथ करार किया कि यदि अमुक पोत, यानी कि कोई एक शिप है, कोई जहाज है, वो वापस न आए तो वह बी को एक धनराशि देगा। जब पोत डूब जाता है, जो वो शिप है वो डूब जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पोत वापस नहीं आएगा, इसलिए संविदा का अनुपालन मांगा जा सकता है। अब इसने कहा था अगर वो शिप नहीं आई तो ये उसको एक कुछ धनराशि देगा, और वो पोत डूब गई तो इसका मतलब वो आएगी ही नहीं, तो इसका अनुपालन कराया जा सकता है। इसके लिए जो धनराशि उसने कहा था वो मांगी जा सकती है, क्योंकि वो पोत वापस नहीं आएगी, वो डूब गई। इसके बाद है, जब संविदा का अनुपालन किसी घटना के न होने पर निर्भर करता है तो पक्षकारों को उस घटना की असंभवता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी कि वो वेट करते हैं कि वो पोत आएगी या नहीं आएगी। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि वो घटना अब हो ही नहीं सकती तो फिर संविदा का अनुपालन मांगा जा सकता है। तो संविदा में जो धनराशि के लिए बात की गई है वो मांगी जा सकती है। अब कुछ घटनाएं होती हैं आचरण से संबंधित, इसके लिए बात करता है सेक्शन 34। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सेक्शन 34 बात करता है आचरण से संबंधित शर्तें। यदि कोई संविदा किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर निर्भर करती है तो उस घटना को असंभव माना जाता है। उदाहरण इसका, ए ने करार किया, जो ए है उसने एक एग्रीमेंट किया कि यदि सी बी से विवाह कर ले, जो सी है वो बी से विवाह कर ले। किसने कहा? ए ने करार किया किसके साथ? सी के साथ, कि सी जो है वो बी से विवाह कर ले तो बी को धनराशि दी जाएगी। लेकिन डी से विवाह कर लेती है, जो बी है उसने डी से विवाह कर लिया, तो सी का बी से विवाह होना असंभव हो जाता है, तो वहाँ ये विवाह नहीं होगा। लेकिन इसने इसके लिए पहले ही करार किया था इससे कि अगर इसने विवाह किया तो वो उसको कुछ धनराशि देगा, लेकिन वहाँ क्या हुआ, उसने किसी और से शादी कर ली, तो यहाँ वो संविदा ब्रेक हो गई। हालांकि यह संभव है कि डी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद बी से सी विवाह कर ले, लेकिन वर्तमान में
सी से बी का विवाह असंभव माना जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ब्रीच हो गया था, तो अब वर्तमान में उसका जो विवाह है वो असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए संविदा का अनुपालन मांगा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने करार किया था और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो ब्रीच हो गया, इसकी वजह से वो अनुपालन मांग सकता है। क्योंकि सी से बी का विवाह असंभव हो गया, तो यहाँ विवाह हुआ नहीं क्योंकि उसने किसी और से शादी कर ली, तो वो इसके लिए वाद ला सकता है और जो धनराशि उसने बोली है वो मांग सकता है। इसका एक केस है फोर्स्ड बनाम नाइट। मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था जो समाश्रित संविदा के बारे में है। मामले में जो ये मामला है इसमें प्रतिवादी ने वचन दिया, जो प्रतिवादी है जिसने वाद किया है उसने वचन दिया था कि उसके पिता की मृत्यु के होते ही वह वादी से शादी कर लेगा। वादी कौन? प्लेंटिफ। जिसने वाद किया है वो प्लेंटिफ, जिसके ऊपर वाद किया गया है वो डिफेंडेंट, प्रतिवादी। लेकिन उसके पिता अभी जीवित ही थे कि उसने किसी और स्त्री से शादी कर ली। इसमें निर्णय दिया गया कि इससे वादी से शादी करना असंभव हो गया था और इसलिए वादी संविदा भंग का वाद ला सकती थी। तो जो उसने शादी के लिए पहले कह दिया था कि अगर मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसके पिताजी जीवित थे और उसने किसी और से शादी कर ली, तो यहाँ क्या हुआ, उसने संविदा भंग कर दी। इस मामले में यह सीखने को मिलता है कि यदि कोई घटना समाश्रित संविदा के लिए आवश्यक है, असंभव हो जाती है, तो संविदा भंग हो जाती है और पीड़ित पक्ष संविदा भंग का वाद ला सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्ज़ाम है, इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। समाश्रित संविदाओं का शून्य होना। जो समाश्रित संविदाएं होती हैं, जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वॉइड कैसे होते हैं? समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय, इसमें टाइम दिया गया है, समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए शून्य हो जाती है। जैसे कि उदाहरण इसका ए वचन देता है कि यदि अमुक पौध 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए, जो शिप है वो अगर 1 साल के अंदर वापस आ जाए तो वह बी को एक धनराशि देगा। यह समाश्रित संविदा है जो पौध के 1 वर्ष के भीतर वापस आने पर निर्भर करती है। यदि पौध उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाती है, क्योंकि पौध का वापस आना असंभव हो गया। इसमें कहा गया है कि अगर वो जो शिप है उसका आना असंभव हो जाता है तो वो जो संविदा है वो शून्य हो जाएगी। अगर वो आ जाती तो ए बी को धनराशि देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक था। इसके बाद इसको याद करने के लिए कुछ कीवर्ड है। ये समाश्रित संविदा की परिभाषा जो कि 31 में है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 31 समाश्रित संविदा की बात करता है। समाश्रित संविदा के परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें 2 बातें बताई गई थी, एक तो वो असंभव घटना और दूसरी वो विधि द्वारा लागू कराना, विधि द्वारा लागू कराना। फिर है समाश्रित संविदा का परिवर्तन। इसके नीचे आप उदाहरण भी लिख लेना। अनिश्चित भावी घटना, जो घटनाएं अनिश्चित भावी होती हैं वो। फिर किसी घटना के न होने पर निर्भर, जो किसी घटना के न होने पर बात करती है, वो बताया गया है सेक्शन 33 में। आचरण से संबंधित, जो शादी वाला मामला था वो इसमें आता है सेक्शन 34 में। इसके बाद ये केस है फोर्स्ड वर्सेस नाइट। इसमें एक पिता ने एक करार किया था कि अगर वो उससे शादी कर लेगा तो वो उसको कुछ धनराशि देगा, लेकिन उसने उसकी जगह किसी और से शादी कर ली, जिससे उसका शादी होना असंभव हो गया, जिसकी वजह से उसने धनराशि प्राप्त करने के लिए सूट फाइल किया था। समाश्रित संविदाओं का शून्य होना। शून्य वो तब हो जाती हैं जब किसी कार्य को करने के लिए कहा गया है लेकिन वो कार्य हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे कि वो शिप 1 साल के अंदर लौट कर नहीं आई तो वो जल गई, और वो जल गई तो उसकी वजह से वो संविदा जो थी शून्य हो गई। ठीक है, इसको याद रखना, इन चीज़ों को याद कर लेना।
ठीक है, यहीं तक थी ये वीडियो।